60 वर्गमूल घनमूल कड़ी घातांक से संबंधित एक क्वेश्चन है। 60 छात्रों की कक्षा में, देखिए 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। रुपये का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए किया गया तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है ना। अब समझते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। प्रत्येक लड़का जो है, यानी प्रत्येक लड़के जो है लड़कियों के बराबर रुपयों के योगदान देता है। समझा रे बात। तो कहने का मतलब ये कि 60 छात्र हैं तो लड़कों की संख्या बताना है, तो कुल मिलाकर लड़कों की संख्या मान लेता हूँ x है, तो 10 कितने हो जाएंगे 60 माइनस x हो जाएगा ना। कुल मिलाकर 60 है, लड़की लड़का छात्र कुल है। और इसमें जो है अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 60 छात्रों कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। प्रत्येक लड़की ने, यानी x लड़की है, मान लीजिए 5 लड़की है, 5 लड़कियां हैं, 10 रुपये देते हैं तो 10 रुपया करते हैं, इतना रुपया हो जाएगा। तो प्रत्येक क्या बोल रहा है, प्रत्येक लड़की ने, लड़की कौन है 60 माइनस x, प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। लड़कों की संख्या कितना है ये लाइन समझे हैं। प्रत्येक लड़की ने लड़कियों की संख्या के बराबर। फिर सुनिए, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। प्रत्येक लड़के, चलिए पहले लड़कों से स्टार्ट करिए। प्रत्येक लड़के ने कितना रुपया दिया, लड़की की संख्या के बराबर। हाँ, तो ये लाइन समझ में आ गया। इतना रुपया कौन दिया है, लड़कों ने दिया है। समझ आ गई बात। अगला सेंटेंस, तथा प्रत्येक लड़की, यही लड़की की संख्या ना, प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर दिया। नहीं समझा आप? कुल मिला के आसान तो है क्वेश्चन। अरे ये जो लड़कों के द्वारा रुपया प्राप्त हुआ है, लड़कियों की संख्या है, लड़कियों के द्वारा रुपया प्राप्त हुआ है, और कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया है 1600 रुपया है। इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 60x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1600 बराबर 0। ये बराबर ही जाने देते हैं, ऑप्शन से चुप कर देंगे।
तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हाँ माइनस 2x² प्लस 120x बराबर 1600 और माइनस 2 से भाग कर दी सब में, माइनस 2 से भाग, तो x² माइनस 60x बराबर माइनस 800। अब ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन वाला है क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन दिया है 50, डाटा पर्याप्त नहीं है, सी 20 है, 25 है। पहले 50 रख के देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 50 कवर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, और ये कितना हुआ 60 गुणे 50, 5 6 30, 300 में से 2500 निकलेगा तो 500 नहीं होगा, ये गलत है। 25 देखते हैं, 25 25 हम 625, 25 6 का 150, अभी नहीं हो रहा है। 20 रख के देखते हैं, बहुत कम डाटा है, 20 रख के थोड़ा सा कम आ जाएगा। 20 20 हम 400, और ये कितना हो रहा है 24 20, तो जीरो लाना होगा, चलिए इधर ही ला दीजिए, प्लस 800 बराबर 0। अब हम लोग जीरो लाना है तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देखिए सही है ना, x² माइनस 60x माइनस इसको लगा देंगे, सही तो है। अब इसमें x का मान हमको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 50 रख के देखते हैं, तो 50 कवर करेंगे कितना आएगा 2500, और माइनस 60 गुणे 50 करेंगे 30, कितना हो गया 3000, 30 और 2 जीरो बढ़ा देंगे 3000, और प्लस 800, तो 2500 और 800 मतलब जीरो होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 20 रख के देखते हैं, 20 20 हम 400 और माइनस 60 गुणे 20 प्लस 800, 20 का 6 गुना 12 तो हाँ हो तो गया, आ गया, यही सही है। 400 6 गुना 1200 प्लस 800, 8 4 12 कुल मिला 0, यानी 20 कितना रखे हम लोग 20 सही। x बराबर कितना आ गया 20, लड़कों की संख्या कितना है 20। नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, आप परीक्षा में टाइम नहीं है तो ऑप्शन से काम कर लीजिए, आने पे इसको हल कर दीजिए। इसका फैक्टर करना आता है, 800 का ऐसा फैक्टर करिए जोड़ने घटाने पे आ जाए, तो 4 दूना 8 20 40 कर दीजिए, x² माइनस 20x और माइनस 40x, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 20 प्लस ना होता जी, 20x प्लस 40x कैसे 20x प्लस 40 तब तो 60x होगा, माइनस तभी तो होगा ना। हाँ अब ये 40 का ले लीजिए, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 दोनों में कॉमन है, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ पर 40 बच जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे x बराबर 40 आ रहा है, तो 40 ये जो 40 ऑप्शन में दिया नहीं है, 40 अभी नहीं दिया है, 20 दिया है तो 20 करेक्ट कर दीजिए। इसमें डाटा पर्याप्त नहीं, ये भी तो हो सकता है सर जी, तो 40 नहीं है तो डाटा पर्याप्त नहीं तो कहने का मतलब 20 है ना, 20 तो है, तब 20 सही है, सही उसमें ऑप्शन है ना, ऐसा तो नहीं है कि 20 नहीं है, अगर 40 रहेगा तो 40 ही सही होगा। कुल मिला के क्लास में वो जो लड़कों की संख्या कितना है 20 है। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसे घन में से घटाया जाए तो इस पर 48 आता है, तो हाँ दीजिए क्वेश्चन, कौन सा है, ऊपर जो ट्रिक लगाए हैं 68 लिखिए, सब लोग लिख लीजिए। लिखिए यदि
लिखिए क्वेश्चन। किसी पूर्णांक के वर्ग को किसी पूर्णांक के वर्ग को किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल अड़तालीस आता है। वह पूर्णांक बताइए। ऑप्शन ले लीजिए 8, 8, 6, 5, 4। तो ये सब तो पूर्णांक ही है। अब किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, तो चलिए 8 ले लेते हैं, ऑप्शन से काम करिए, ठीक है ना। यदि किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। तो 8 का क्यूब करिए, कितना आएगा? 8, 64, 512। ये 64 काम में ले लीजिए। 8 - 1 7 हुआ, ये नहीं आ रहा है ना। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 छक 42, ये नहीं होगा। 6 देखते हैं। 6 का क्यूब -6 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 × 6 - 36। 36 काम में ले लीजिए। 6 - 1 तो 5 हो जाएगा। 5 × 23, 5 × 15, 16 नहीं हो रहा है। 5 का क्यूब कितना होगा? 25 काम में ले लीजिए। तो 5 - 4, 5 - 1 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। 4 एक देखते हैं। 4 का क्यूब -4 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 × 16 माइनस, हाँ यही सही है, 16 काम में ले लीजिए। तो 4 - 1 16, 48 सही। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ये लड़का जो ऑप्शन से चेक करेगा तो इधर ही इसको झेला दो। तो जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, लास्ट से चेक करते हैं। नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे नहीं सर इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका क्या है? क्यों? आइए डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम लोग चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? इस पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि वह पूर्णांक क्या है? यक्स मान लेते हैं। अब उसके क्यूब में से वर्ग घटाना है तो यक्स का क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर क्या हो रहा है? 48 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल करना पड़ेगा, क्यों? तो हल करना पड़ेगा तो यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 48 = 0। अब यहाँ पर फिर गुणनखंड करना पड़ेगा। अब यक्स का मान अपने से चूज करना पड़ेगा। यक्स का कौन सा मान रखेंगे कि ये 0 हो जाए? 4 है। कुल मिला के दोनों का ही तरीका। यक्स बराबर जब 4
1 पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, 2 पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 माइनस 48, तो 64 में से 16 जाएगा कितना होगा? 48 होगा, कुल मिला के 0 हो जाएगा, यानी ये 4 ही सही है। हाँ, और किसी का आज लास्ट है वर्गमूल घनमूल का घातांक, लीजिए उसके नीचे खोजना पड़ेगा ना कहाँ गया। पड़ गया वही और उसके नीचे 72 वाला पेन लगा है। हाँ लगा है, लिखिए। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है और संख्याओं का अंतर कितना है? 36 है। और संख्याओं के सिर्फ से दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। संख्याओं के अंतर का वर्ग, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? मिला लीजिए क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है, सही है नहीं है? सही है। और संख्याओं के अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, ये भी सही है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आसान तो है सवाल, आप लोग बताइए। 11, 22, 35, 26। इसका हम कर दो तरीके से, दो आप इसको लगा दीजिए ना, 1 सेकंड के तो आया काम। एक तरफ से 11 11 एक तरफ से 22 भी आ रहा था। अच्छा, 2 आंसर आ रहा था। फॉर्मूला कहीं लगाएंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको लगाइए आप। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 36 का वर्ग कितना होता है? 36 कुछ है, कितना हो जाएगा? 36 18 21 3 जगह 18 3 3 9 10, कितना हुआ? 6 2 तो 1296 होगा, ठीक ना? अब इसकी जगह तो क्या रख देंगे? 80 रख देंगे ना, तो 1296 ओ भी कहाँ से, ये 36 ही रहेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 रहेगा। हम 36 को वर्ग मेरे दिमाग में आ गया था। चलिए इसकी जगह पे क्या रख देंगे आप? 80 माइनस 2xy बराबर 36। अब 36 को उधर भेज दीजिए, 80 माइनस 36 बराबर 2xy। 80 में से 10 में से चल जाए 4, 44, 7 में से 3 जा 4, बस 22 आएगा ना सर? उस तरह एक उसको लगे फॉर्मूले पता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 होता है ना, तो क्या जरूरत है उधर? मैंने एक बार उसको लगा एक फॉर्मूला एक तरफ हुआ। चलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 होता है ना, ये वाला भी ऊपर वाला बताइए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 भी होता है। x स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 4ab वो कहाँ होता है? ये कहाँ होता है ऐसे? उसका नहीं होता सर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का कोई होता है, एक थोड़ा नहीं फार्मूला होता है। अरे ये बोल रहे हैं आप इसको, ये बोल रहे हैं क्या नाम है, ऐसे होता है, ये होता है फार्मूला। तो कहाँ इसमें ये आ रहा है? इसमें नहीं ना आ रहा है। मैं अभी समझाऊं कि आप इसको बोलना चाहते हैं। इस पे नहीं आ रहा है तो इसको नहीं ले, तो 1 सेकंड का सवाल था। उसको तो पर हम लगा किसको दिया था, पागल इसको फंस गया था, फंसना का 30 लगाया। चलिए कोई बात नहीं, चलो मान सिंह
आज वर्गमूल घनमूल कड़ी घातांक लघुगणक आज लास्ट दिन है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि कई दिन से जो है ये चल रहा है। पहले तो पूरा टाइप हम बता दिए हैं, फिर आप लोगों को पूछने का मौका भी दे दिए हैं, चाहे जहां से पूछ लो। हाँ 75 वाला क्वेश्चन। हाँ क्या है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग लैंग्वेज लिखा करिए, हम शॉर्टकट में हिंट कर रहे हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योगफल 369 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 369 हो तो संख्याओं का योगफल क्या हो? वही सवाल तो आ गया, फिर संख्याओं का योगफल बताना है, वही सवाल तो है एकदम। अब क्या कर देंगे आप? अब वो जो है देखिए, ये x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है होल स्क्वायर का? +2ab होता है ना। तो हमें इसका मान कितना दिया है? 369 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2xy, ठीक है ना। हाँ तो अच्छा, अब ये फार्मूला मत लगाइए, ठीक है ना। देखे सर जी, हमको बहुत लगा था। हाँ, इसको ये फार्मूला लगा दीजिए, आपको तो कई फार्मूला बताएगा। ऐसे ये होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। हाँ, इस पर लगा दीजिए आप, ठीक ना। तो किसका वैल्यू रखेंगे किसमें? हाँ, किसका वैल्यू किसमें रखेंगे? इसमें जाने दीजिए, ये सब फार्मूला मत लगाइए, ठीक। आप ऐसे करिए तो वाई का मान, हाँ चेक मत करिए, दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए। वाई का मान क्या होगा? x-3 हो, क्या हो? हाँ हो गया, वही यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर बराबर -369 बराबर 0। कोई दिक्कत? छोड़ दीजिए, फार्मूला लगाना ही झंझट छोड़ दीजिए। वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि आप फार्मूले में सोचते रह जाओगे 4 घंटा, ट्रिक चेंज करोगे ही नहीं। तो तुरंत सोचो, और नहीं होता है तो ट्रिक चेंज कर दो। x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 369 = 0। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर -6x, और इसमें से घटा दोगे तो 360 = 0। ये दो काम में घटा दो, x स्क्वायर -3x 3 कम 3 120 होगा ना। अब 120 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने में -3 आ जाए। 18 ना होगा सर जी, 18 में 36 न होता है। 2 एकम 2, ओहो, 1680। हाँ 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 8 16, सही। तो अब 18 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पे आ जाए 36 18। x स्क्वायर -6x प्लस 3x -x + c = 0। तो x कामन ले लोगे, x -6, 3 कामन ले लोगे, x -6, तो फुल एंड फाइनल x की वैल्यू क्या आ गया? 6। क्यों आ गया ना? x की वैल्यू 3 एकम 3। हाँ सर, इसका बात मानिए, 18 होता है क्योंकि 180। अरे 2 एकम 2 2 8 16,
नहीं, इसके अरे बारे में तेरी 18 की है, 180 चाहिए हमको। नहीं सर, सही है आपका दिमाग, सही लगे। काय बात है, तूने जोड़ने घटने वाले ऊपर पता की ना। तो 6x में से 3x घटे तो 3x प्राप्त हो जाता हाँ, गुणा करने पे इतना है। ये इसका दिमाग नहीं गुणा करने वाला 180 आना चाहिए ना। सही है। 18 सीख पा रहा है। हाँ, रुकिए 180 करना था ना, हम 18 कर दिए तो नहीं, कितना हो जाएगा इसका? 90 45 3 15 180 है ना, कर दीजिए। दोनों 18 45 15 12 माइनस 13 कर देंगे हम सर। अरे 12 रुक जाना, वही 5 3 15 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 12। हाँ, हो गया 15। 15 माइनस 13 का हाँ, x इसका माइनस 15 माइनस 15x माइनस 2 दूना 3 दूना 4 दूना 12x। अब सही है ना अंकित? तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 15, 12 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 15, यानी इसका 15 आ जाएगा आंसर। x वैल्यू आ गया 15 ना। हाँ। अब किसका वैल्यू निकालना है? y की वैल्यू। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा? 15 में से 3 जाएगा 12। अब क्या पूछा है? दोनों का योगफल। तो यही 15 प्लस 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12 24 27। सही। तो ऐसे रिपोर्ट लगाते जाएंगे तो नहीं, जिसे कहने का मतलब ये है कि आप x y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, अब फैक्टर करके x मान निकाल लो, और फिर x मान निकल जाएगा तो यहाँ रख दोगे तो y मान आ जाएगा, और x y दोनों को जोड़ दो। क्यों? फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस जब रहेगा तो निकल जाएगा जल्दी से। संख्या बताइए। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, इसको फार्मूले से जल्दी से लगा दीजिए, बस हमको फार्मूले से जल्दी से लगा दीजिए। तो कैसे जल्दी से लगाएंगे आप? शून्य संख्या फॉर्मूला बताइए। बच्चे हमारा क्वेश्चन बताइए। हाँ, उसको बताएंगे, अभी मैं उसको देखा नहीं हूँ। शून्य की संख्या 85 नोट हो गया ये? इसका तो 999 करते करते बहुत चलेगा, इसका जाएगा 85 वाला है। 999 करते करते सर बुढ़ा भाग। अच्छा, 85 वाले क्वेश्चन बता रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप लोग। P बराबर 999 तो कड़ी घात 3 कड़ी में p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करना है। मान रखा था 999 करते बहुत जा रहा था। नहीं, पहले मान मत रखिए, पहले उसको छोटा करके तब मान रखिए। क्यों? और फिर घनमूल भी लेना है। हाँ, तो देखिए ये फार्मूले का हमको दिख रहा है। ये गुणा कर दीजिए, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 1। हाँ, ये फार्मूला हो गया, इसका 1000 आंसर आएगा। 1000 तो उस पर हम भी देख कर बता दिए थे। हाँ, तो देखिए कैसे, ये p प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। आपको ये इसका फार्मूला मालूम है? a प्लस बी का होल पावर 3 का, a प्लस बी होल पावर 3 का फार्मूला मालूम है? a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है फार्मूला। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक ना। तो देखो a क्यूब मिल गया प्लस b क्यूब मिल गया, 1 को हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3 यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर नहीं मिल गया। ये फार्मूला बन गया इसका, p प्लस 1 का होल क्यूब, और ये अंदर होल क्यूब है, बाहर कड़ी घात 3 है, कर देगा 3। हाँ तो p प्लस 1 और p का मान कितना है, देख कर इसको हम भी बता दिए 1000 आएगा पर सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी बहुत दिमाग में लगा, एसएससी स्नातक वाले क्वेश्चन थोड़ा सा होते हैं टेक्निकल, छोटा ही जाता है पर गड़बड़ा जाता है। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन है, आप मेरे साथ से लिखिए, हाँ, कड़ी में 3.5 कड़ी घात 3 है, प्लस कड़ी में 2.5 कड़ी घात 3 इन कर्ली ब्रैकेट कड़ी में 3.5 कड़ी घात 3 का होल स्क्वायर माइनस 8.75 प्लस कड़ी में 2.5 कड़ी घात 3 होल पावर 2। ठीक है ना, मिला लीजिए क्वेश्चन, कड़ी में 3.5 कड़ी घात 3 प्लस कड़ी में 2.5 कड़ी घात 3, अगला क्वेश्चन में है कड़ी में 3.5